जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि ज्ञान जानने रूप परिणमित होकर भी ज्ञान से विकल्प रूप परिणमित नहीं हो सकता। ज्ञान से देह रूप परिणमित नहीं हो सकता। यही तो द्रव्य की स्वतंत्रता और विश्व की व्यवस्था की विशेषता है कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वभाव के अनुरूप परिणमित होता है और परिणमित होकर भी वह उस सत्ता स्वरूप ही टिक कर रहता है। ज्ञान जानने रूप परिणमित होता है और फिर वह परिणमित होकर भी ज्ञान की सत्ता स्वरूप टिक कर रहता है। ऐसी निरंतर ध्रुव सत्ता की जागृति ज्ञान का ज्ञेय जगत के पदार्थ बनते हैं, नए नए ज्ञेय ज्ञान में झलकते हैं, मगर ज्ञानी होते ही दृष्टि की प्रधानता से ही यह अपूर्व चमत्कार होता है कि ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है। मैंने आज तक पर को जाना ही नहीं है, तो फिर पर के प्रति द्वेष कैसा? पर को जाना नहीं है तो पर के प्रति ये राग द्वेष के भाव क्यों होते हैं? पर को जाना नहीं है फिर भी कल्पना से यह माना है
कि ये जो जानने में आ रहा है ये जगत है, अपने ही स्वचतुष्टय से सत्ता का अनुभव करे तो परम कृपालु देव जिस देहातीत दशा की बात करते हैं वह देहातीत दशा हमें यहां यहीं इसी समय अनुभव में आ सकती है। आज मुनिवर राम सिंह भी संजोग से इस दोहे में इसी अनुभूति का रहस्य समझाते हैं। परमाणुओं में रह करके ज्ञान का अनुभव मत कर, परमाणुओं में बैठ करके ज्ञान का अनुभव करने जाता है तब तू काल्पनिक व्यक्ति सिद्ध होता है, क्योंकि यहां तो ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, यहां पर कोई व्यक्ति ही नहीं है और वहां व्यक्ति की कल्पना की। अभी जो स्वयं को एक व्यक्ति के स्वरूप में माना है कि मैं व्यक्ति हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, रास्ते से जा रही है वह एक स्त्री जा रही है, रास्ते से जो अभी जा रहा है ये पुरुष जा रहा है, और अपने व्यक्तित्व को दिमाग में ऐसा भर करके हम निकले हैं। अपनी इज्जत का सवाल है, मैं करोड़पति हूं, रास्ते से पैदल कैसे जाऊं, मैं करोड़पति हूं, इतने सस्ते वस्त्र क्यों पहनूं, क्योंकि व्यक्तित्व का सवाल है। आज तक जो अनुभूति की उस अनुभूति में यह कल्पना की कि मैं व्यक्ति हूं, मगर उस अनुभूति में ये सत्ता मात्र जो ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, जिस ज्ञान में कोई व्यक्ति नहीं है। यहां ज्ञान में तो व्यक्ति नहीं है, इस ज्ञान में अभिव्यक्ति भी नहीं है। यह ज्ञान तो ध्रुव सत्ता स्वरूप है। इस सत्ता स्वरूप ज्ञान में ही स्थिर होना। परम कृपालु देव को जो क्षणिक का बोध हुआ, जो मुर्दे को देख करके क्षण भंगुरता का बोध हुआ कि मृत्यु क्या है, अमीचंद भाई के मृतदेह को देख करके, जिंदा व्यक्ति को देख करके जाति स्मरण न हुआ। वहां तो इतने जिंदा लोग थे, मगर मृत्यु को देखते ही, और मृत्यु को देखते ही नहीं, मुर्दा तो पड़ा था, मगर वो जलता हुआ मुर्दा देख करके ही एक ज्ञान की ज्योति भीतर में जली कि जिससे वह प्रकाशित हुए पूर्व भव, और एक अपूर्व घटना परम कृपालु देव के जीवन में वह घटित हुई। सहज ही संयोग है कि आज हम इसी भूमि पर, इसी स्मशान में यहां बैठे हैं, जिस स्मशान में परम कृपालु देव को जाति स्मरण ज्ञान हुआ था। परम कृपालु देव का जीवन जो परिवर्तित हुआ, वो परिवर्तन के लिए ये भूमि भी निमित्त बन गई। आज हम परम कृपालु देव की उस अंतर की परिणति को समझेंगे कि ज्ञानी जब मृत्यु को देखते हैं तो उन्हें वो मृत्यु देखते ही भीतर में कैसा क्षणिक का बोध होता है। परम कृपालु देव पूर्व जन्म से ही ये चैतन्य तत्व के संस्कार लेकर आए थे। गांव में न कोई कॉलेज है। आज ही मैं ज्ञान दीपकों से कह रहा था, परम कृपालु देव के जन्म के ये करीब करीब 157 वर्ष पूरे हो जाएंगे, और 157 वर्षों में अभी जो ववाणिया गांव के मकान देखते हैं, वे मकान कितने पुराने हैं। उन मकानों की डिजाइन को देखो, छप्पर भी ठीक तरह से नहीं है। इस आधुनिक युग में भी ववाणिया का ऐसा विकास नहीं हो पाया। तो उस जमाने में कि जहां कोई आधुनिकरण न था, और उस समय ऐसी
उस काल की स्थिति में परम कृपालु देव का घर भी कैसा होगा। परम कृपालु देव इस ववाणिया के गांव के लोगों का रहना, फिर भी परम कृपालु देव के वस्त्रों को देखते हैं जैसे राजकुमार बैठा हो। यह भी कभी विचार आता है। यह बहुत बात समझने जैसी है कि जिस महापुरुष ने 7 वर्ष की उम्र में जाति स्मरण हुआ कि मृत्यु क्या है और मृत्यु का बोध हुआ। अरे ऐसी मृत्यु क्षण भर में जो जिंदा व्यक्ति और अभी जला दिया गया, ऐसी मृत्यु, ऐसा व्यक्ति क्षण भंगुरता का बोध पाकर के सिर के ऊपर पगड़ी साफा पहन करके ऐसा कुर्सी पर बैठे और बाद में शतावधान के प्रयोग करे। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि भीतर में जैसे ही क्षण भंगुरता का बोध होता है तो बोध का अर्थ यह नहीं है कि खाना पीना छोड़ देता है। बोध का अर्थ है कि अब पूरा जीवन वह क्षणिक है। अब वो साफा पहन रहे हैं तो भी उन्हें जागृति है कि यह भी क्षणिक है। अब वो दर्पण के सामने सज रहे, कोट पहन रहे, यह भी क्षणिक है। क्षणिक का बोध अलग वस्तु है और मुनि धर्म अंगीकार करना अलग वस्तु है। इसलिए यदि ये साफा पहन करके, अच्छे कपड़े पहन करके रहना हमेशा के लिए होता तो फिर परम कृपालु देव वो काम नहीं करते। क्योंकि हमेशा के लिए ऐसा रहना है तो फिर अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, मुनि कब होऊंगा। मगर वे जानते हैं कि ये विकल्प यह भी क्षणिक है। जो स्मशान में क्षणिक का बोध हुआ था उसके साथ में इंटरलिंक हो गया। हम क्या करते हैं कि क्षणिक का बोध होने का अर्थ यह समझते हैं कि अब बिना नमक का खाना खा लो, ये जीवन क्षणिक है। अब तुम स्त्री के बिना भी कपड़े पहन लो, क्या रखा है, जीवन क्षणिक है। परम कृपालु देव कहते हैं क्षणिक है तो ये स्त्री वाले कपड़े हैं वो भी क्षणिक है। वो भी थोड़ी देर में स्त्री रहेगी नहीं, हाथ सीधे से ऐसे हुआ कि स्त्री बिखर जाएगी, ये भी क्षणिक है। क्षणिक के बोध का अर्थ यह है कि सारा जगत क्षणिक है और अंदर में यह जागृति है कि चैतन्य सत्ता इसमें कहीं नहीं है। इस वजह से ही परम कृपालु देव का दमन नहीं होता। इसलिए परम कृपालु देव संयम से जीते। इसलिए परम कृपालु देव जीवन की अंतिम घड़ी में भोगों के साथ में रह करके देह नहीं छोड़ते, क्योंकि उस तत्व विचार से, चिंतन से भीतर में परिणति ऐसी निर्मल होती है। भगवान ऐसी चैतन्य तत्व की जागृति परम कृपालु देव कहते हैं कि मैं यहां पर हो ही नहीं जहां तुम मुझे देख रहे हो। तुम मुझे क्षणिक में देखते हो, तुम मुझे उन वस्त्रों में देखते हो, तुम मुझे उन विकल्पों में देखते हो। उन विकल्पों को इतना ढीला छोड़ दे, वरना उसका कर्तृत्व का मजा ऐसा है कि कर्तृत्व का भाव का पोषण तो होता है, असली मजा अज्ञानी उसका लेता है। जैसे अब पहले मैं सज धज करके तैयार होता था, अब ये सजना बंद कर दिया। श्मशान में चिता के पास में ही दिन रात बैठना है, सजने की जरूरत क्या है। यहां किसके सामने दिखाना है कि मेकअप किया है। यहां तो बस कोई नहीं, मुर्दा है, ये चिता है, यहां मैं हूं। अब यहां किसके सामने मैं बताऊं। इसलिए बस जैसे वैसे रहना शुरू कर दिया। मगर उस समय भी भीतर की जो वृत्ति है, वो वृत्ति और मिथ्यात्व की मान्यता ये कहती है कि मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। क्योंकि पहले में ऐसा नहीं था, पहले मैं तो जलसा करता था, अब जलसा नहीं करता। तो अंदर की श्रद्धा ये कहती है परिवर्तन तो तेरे में आया ही है, इसलिए तेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया। इतना जो तूने जीवन में किया, एक भीतर से श्रद्धा कहती है तूने पाया है, कुछ तो पाया है। वरना तू पहले कहां भोगों में था और अभी कहां तू स्मशान में आके बैठ गया। तेरा जीवन में परिवर्तन तो आया है और इसी का नाम भ्रम है। क्योंकि वो जो क्षणिक है, उस क्षणिक का बोध नहीं है। वो स्मशान में आता है तो समझ लेता है कि बस अल्टीमेट जगह पर आ गया, जहां पर संसार व्यर्थ हो जाता है। संसार व्यर्थ हो जाने का अर्थ स्मशान में आना नहीं है। संसार व्यर्थ हो जाने का अर्थ
दुकान से भी हट जाना और स्मशान से भी हट जाना और ध्रुव में ही स्थिर होना, इसे कहते हैं संसार से हट गया। यह जगत सारा, ये सारा में बहुत गहरा भाव, ये सारा 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 कहते ही इसमें अनंतानंत पर्याय आ जाती है। इसमें एक पर्याय नहीं आती, इसमें निगोदिया की पर्याय से लेकर के सिद्ध की पर्याय आ जाती है। इसमें अक्षर के अनंतवें भाग की पर्याय से लेकर के केवल ज्ञान की पर्याय आ जाती है। इसमें अल्पज्ञता से लेकर के सर्वज्ञता आ जाती है। इसमें परमाणु से लेकर के स्कंद आ जाता है। इसमें सब कुछ पर्याय मात्र कहते ही यह जगत सारा क्षणिक है। इसलिए क्षणिक में परिवर्तन करने नहीं जाना, और यह जागृति की जो क्षणिक है उसमें भी ये जो निरंतर अनुभव में आ रहा है ये ज्ञान है। अब उस भाव को समझना कि त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता अव्यक्त है, वो पर्याय में व्यक्त नहीं होती, व्यक्त होती है पर्याय। ध्रुव है वह अव्यक्त है। अनुभूति पर्याय की है, वेदन पर्याय का है। तो कैसा होता है कि पूरी तरह से पर्याय 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 का अनुभव है। पर्याय का अनुभव होने पर भी, पर्याय की स्पर्श ना होने पर भी, स्पर्श ना होने पर भी, पर्याय का विकल्प आए बिना, स्पर्श ना हो और विकल्प ना आए ऐसा कैसे हो सकता है? अनुभव भी हो और फिर भी पर्याय का विकल्प ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है। पर्याय की स्पर्श ना होने पर भी पर्याय का विकल्प ना आए, उसी में ही ध्रुव की मस्ती है भगवान, उसी में ही, बिल्कुल उसी में ही, बिल्कुल उसी में ही। बेटा स्कूल से जैसे आता है, दौड़ता हुआ आया, अब स्कूल से दौड़ता हुआ बेटा आया है, अब सामने से, अब स्कूल के ड्रेस में है, स्कूल ड्रेस पहन करके जो बेटा अभी आ रहा है, और जैसे ही उसने बैग नीचे रखा और तुमने उस बेटे को उठा लिया, अब बेटे को उठाया, जैसे ही उसको उठाया बेटे को कि आ गया मेरा बेटा, उस समय तुमने बेटे के शरीर को छुआ ही नहीं है। जिस मां ने बेटे को जन्म दिया उस बेटे की स्पर्शना ही नहीं हो रही, स्पर्शना तो उसके कपड़े की ही हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि जिसकी स्पर्शना हो रही है, स्पर्शना पूरी तरह से कपड़े की, मगर विकल्प तक ना आए कि ये कपड़ा सिर्फ मेरा बेटा, उसे कहते हैं पर्याय का वेदन होता है। फिर भी पर्याय का विकल्प नहीं होता और ध्रुव ही दृष्टि में रहता है। उस अनुभूति की गहराई में आज की ये चैतन्य की चर्चा हमें करनी है। वेदन 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 पर्याय का, और उसमें भी ओ भगवान, ये सब जानते हुए भी, विरोध किए बिना, माँ को पता है ना ये कपड़े अभी उतार दूंगी, अभी वो घर के कपड़े पहनेगा, अभी ये तो स्कूल ड्रेस पहनी हुई है, ये सब माँ को पता है। जब वो कपड़ा क्षणिक ही रहने वाला है, फिर उस कपड़े को क्यों पकड़ रही है माँ? दूसरा कोई उपाय नहीं। बेटे को वहां पर ये नहीं कहेंगे बेटा मुझे तेरे प्रति इतना प्रेम है, पहले तू शर्ट निकाल और मेरे सामने आ, फिर मैं तुझे उठाऊं। आ गया मेरा बेटा, वो जो भाव है, ऐसे ही द्रव्य का भाव हमें लाना है। उस भाव में ही नित्यता आएगी, पूरी अनादि अनंत नित्यता नित्यता नित्यता। ऐसी ध्रुव की मस्ती, क्योंकि वो जन्म से लेकर के मरण तक पूरा जो बेटा व्याप्त है। वो 12 बजे आया है स्कूल से, तो 12 बजे आने वाला बेटा ये भी विकल्प नहीं आता, क्योंकि 12 बजे ये व्यक्त है और त्रिकाल ये अव्यक्त है। वो वहां दिखाई नहीं देगा। इसका भाव तुम समझे, थोड़ा और गहराई में जाओ कि जब 12 बजे बेटा दौड़ता हुआ आता है तो 12 बज करके ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये परम कृपालु देव, यह जगत सारा क्षणिक है। एक समय की पर्याय में, हे परम कृपालु देव, एक समय की पर्याय में 2 पर्याय व्यक्त होगी कैसे? ओ एक समय की पर्याय में 2 पर्याय व्यक्त होगी कैसे?
इसलिए एक ही पर्याय व्यक्त होती है तो बाकी की पर्याय जो है वो फिर अव्यक्त हो जाती है। तो 12 बजे जो बेटे की अवस्था है, 12 बजे की अवस्था है, उससे पहले 11 बजे की, 10 बजे की और फिर 1 बजे की, 2 बजे की, वो अवस्था अभी वहां खींच करके लाना चाहो आ नहीं सकती। 11 बजे वाला बेटा वो 12 बजे आ जाए वो नहीं हो सकता। 1 बजे वाला बेटा 12 बजे आ जाए वो नहीं हो सकता। वो 12 बजे की ही अवस्था है, उसे कहते हैं वो व्यक्त है, वो 12 बजे का ही व्यक्त है। 11 बजे क्या है? वो अव्यक्त है। 1 बजे का क्या है? अव्यक्त है। 12 बजे की अवस्था व्यक्त है। जो व्यक्त अवस्था है उस व्यक्त अवस्था में उसका विकल्प ना आए कि ये 12 बजे वाला बेटा और सिर्फ इतना कि बेटा मात्र, उसमें सत्ता पर जोर है। ध्यान में जब तू गहराई में जाके प्रयोग कर तो इस सत्ता को ऐसे ही देखने का अभ्यास कर। इसमें तेरा दिमाग में ऐसा तुझे लगेगा कि झंझनाहट हो रही है। जो भाव से भीग करके इसका अभ्यास करता है, हाँ सुन करके नहीं, ज्यादातर तो सुन करके ही चले जाते हैं। वो साहस जुटाने वाला तो कोई विरला है जो कुएं के अंदर छलांग लगाकर डुबकी लगा देता है, जो बाहर का विचार नहीं करता कि बाहर के जीवन का फिर क्या। वो न्यायक में तब डुबकी लगती है, सीधा तात्कालिक बिना विकल्प का। वो मां को क्या है, मां को विकल्प नहीं आया, बिना विकल्प का। जैसे ही बेटा आया और बेटे को मां ने पकड़ लिया, जैसे ही बेटा आया बस ये मेरा बेटा। तो क्या है कि पर्याय व्यक्त है और व्यक्त पर्याय जो है वो व्यक्त पर्याय में अव्यक्त ऐसा जो छुपा हुआ भगवान आत्मा वो दृष्टि में आता है। तो व्यक्त पर्याय का अनुभव हुआ। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ भगवान, ऐसा ये चैतन्य। अब वहां पर अंतर क्या है मालूम है तुमको? ये सुनो, ये कैसा अनुभव है कि जैसे ही वो बेटा आता है, आत्मा की पर्याय के साथ में अभेदता और निर्विकल्प होना, कि जैसे ही वो बेटा आया और मां ने उसको गले लगा लिया, तो मां को अनुभव किसका हुआ? कपड़े का, कपड़े का अनुभव हुआ है। मगर मां को हुआ है ना अनुभव कपड़े का ही होगा, ये नियम जानो, कपड़े का ही होगा, अनुभव बेटे का नहीं होगा। बेटे पर तो पूरा ध्यान का जोर रहेगा, बेटे पर तो दृष्टि रहेगी, बेटे का अपनापन रहेगा, बेटे की महिमा रहेगी, मगर स्पर्शना तो कपड़े की ही होगी। वो पर्याय ही। अब यहां पर क्या है कि ये मां है और ये बेटा बेटा आ रहा है और मां ने बेटे को छुआ। अनुभूति में क्या होता है कि एक मां है और वो जो पर्याय जो व्यक्त है, व्यक्त पर्याय माने बेटे का कपड़ा, वो जो व्यक्त पर्याय है उसको छूने वाली कोई मां नहीं है। वहां पर क्या है कि जो कपड़ा जो है वो कपड़ा ही कपड़े का अनुभव कर लेता है, कपड़ा कपड़े का अनुभव कर लेता है, माने वो पर्याय स्वयं का ही अनुभव करती है। वहां तो दूसरे के पास में, इसलिए इंतजार करना पड़ता है कब बेटा आएगा और कब मां होगी, दोनों का एक साथ में कब होगा। यहां तो जानने वाली और जानने में आने वाली अभी यहीं पर है, इसलिए अनुभूति में स्वतंत्रता है, कोई गुलामी नहीं। वहां गुरु भी पास में ही बैठा रहता है, तब शिष्य अंतर में डुबकी लगा देता है। ऐसे ही तो समोसरण में गणधर देव अंतर में स्वरूप में लीन होकर के अंतर में ही अंतर में डुबकी लगा देते हैं, क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा तो अपने वहां से सिंहासन से हटते ही नहीं है। और ये ज्ञान का जो सुनता है ना वाणी, जीव वाणी को सुनता है, वहां समोसरण में सुनते समय ही ये अनुभव हुआ, ये ज्ञान का अनुभव। विकल्प से नहीं, विकल्प फिर वो मां हो जाएगी जो हो ही नहीं सकता। ऐसा हो वो मां को अधिकार है। कोई पराया व्यक्ति हो, कोई काले कपड़े पहन करके आ जाए और वो बेटे को पकड़े कि बस ये कोई किडनैप करने वाला आया लगता है, जिसके साथ नाता ही नहीं है वो उसको उठाने आया है। वो विकल्प का पर्याय के साथ में ज्ञान की अवस्था के साथ में नाता ही नहीं है,
इसलिए विकल्प यदि ज्ञान को पकड़ना चाहे तो प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है, पकड़ ही नहीं सकता, ये काम नहीं हो सकता, वो काम हो ही नहीं सकता। हो। इसलिए जो उसका है माने ज्ञान है, वो ज्ञान से ही जानने में आता है, पकड़ में आता है। अनुभव ज्ञान का जानना, ऐसा वो जैसे ही ज्ञान की पर्याय उठे, ये जानना, अहो भाव आए, अहो भाव आए, अहो भाव आए, मगर वहां पर विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं है। ऐसी अंतर की चैतन्य की ध्रुवता की दृष्टि का जोर ऐसा है। जहां जहां मैं देखूं, वहां पर मुझे भगवान आत्मा जानने में आता है। जहां पर देखूं तो भगवान आत्मा जानने में आता है। देखो हो देखो माने क्या, मेरे नयन घूमते हैं, ये आंखें यहां से वहां ऐसे ही घूमती है, मगर उसके अंदर आंखों में से वो कभी नहीं ऐसे हो ऐसा अंतर में ये बर्फ जैसे बन गया हो ना, और पूरा सॉलिड बर्फ हो, और उसको बर्फ की ट्रे के अंदर बर्फ पानी डाला था, बर्फ हो गया, उसको उल्टा किया, मगर बर्फ गिरता ही नहीं है, वो ऐसा अंदर में लगे कि अरे ये तो जा ही नहीं रहा। तो ऐसे ही इंद्रियों से ऐसे पदार्थों को देखते समय अंदर से कि अरे ये पदार्थ को मैंने लिया, ये लकड़ी को मैंने लिया, ये लकड़ी को मैंने लिया, अब ये भी लकड़ी है, ये बबूल की लकड़ी है कि कौन सी लकड़ी है, ये भी लकड़ी है। अब लकड़ी को मैंने जैसे ही लिया, ये क्रिया हुई ना, ऐसे ही लकड़ी को लिया, मगर अंतर में उस कार्य को समझ लिया है कि कौन सा कार्य, कि जानने का, जानना, उसे एकांत कहते हैं। भगवान ज्ञानी जो एकांत में रहते, उसका भाव यह है कि लकड़ी को ऐसे लिया, हो और ऐसे लिया, मगर जैसे ही बस अंदर में कार्य हुआ, ऐसे ये कांटे को लिया, और कांटे को लेकर के यहाँ पर ये देखो पान है, ताड़ का पान जैसे होता ना, या मुझे दोनों मिल गया, कांटा भी मिल गया, पान भी मिल गया, ये पान है, और पान पर ऐसे छेद करते ये शास्त्र है, ये छेद पहले से ही था ऐसे, तो ये छेद करते शास्त्र लिखते हैं। तो कांटे से छेद करते ये शास्त्र लिखते हैं ना, तो छेद किया ताड़ के पान पर, तो पीछे कांटे चुभ जाते हैं मुनिराज को, जब शास्त्र लिखते हैं तो खून निकलता है, उसमें से खून निकलता है। ऐसा कितनी बार खाली एक कागज लेकर के सुई से ऐसा ब्रेल लिपि करते, ऐसे ऐसे नाम लिखना खाली अपना, और ऐसे ऐसे नाम लिखोगे तो कितना टाइम लगता है, और कितनी बार कांटा चुभता है, सुई चुभती है। आचार्य देवों ने अपना नाम लिखा ही नहीं कि लिखने वाला कौन है। हे ज्ञान दीपक तू चैतन्य, तो कांटा चुभता है, दुख नहीं होता कि उस समय अंतर का कार्य जो हो रहा है उसमें पूरी तरह से भेद हो गया है, कि यहाँ पर लिखने वाला ज्ञान नहीं है, वहां तो जानना ही परिणमन हो रहा है। ऐसा जो जानना, ये ज्ञान की जो निरंतर बहती अवस्था है, उस ज्ञान की धारा में, उस ज्ञान के जानने रूप प्रवाह में ही उनका कार्य है, वो अपनी उसमें से गए ही नहीं है। ऐसी चैतन्य की ज्ञान की धारा, फिर क्रिया होगी, मगर उन परमाणुओं में उस ज्ञान को मिलता हुआ नहीं देखता, ऐसा है ये स्वरूप, ऐसा है। लकड़ी को जैसे ऐसे उठाया, तो उठाने की क्रिया में अज्ञानी क्या करता है, अज्ञानी का यह हाल है कि हाथ में हूं। कभी ऐसा लगता है मैंने हाथ को उठा लिया, अपन ऐसे ही वस्तु को अपन उठे तो ऐसा लगता है हाथ को उठाया, मगर ये लकड़ी को मैंने उठाया ऐसा लगता है, क्योंकि इसमें भेद है कि ये मेरा है, ये पराया है, ये 24 घंटे साथ रहता है, ये 24 सेकंड से ज्यादा साथ नहीं रहेगा। तो भेद किया है ना पुद्गल में। ज्ञानी की यह दृष्टि है कि सब पुद्गल एक समान, क्योंकि अज्ञानी को पता नहीं है कि अपना क्या है। जिसको अपना पता नहीं है ना, वो ये गड़बड़ करता है। अपना क्या है उसका पता नहीं है। हो। अपना तत्व का पता चले, अपने ज्ञान का पता चले, तो भेद ही
दृष्टि में नहीं आता। ये सभी देह की क्रिया में, देह की क्रिया में वो देह के परमाणु, ओ हो, देह के परमाणु यदि ये छूटते हो तो भी ऐसे ही लगता है जैसे लकड़ी चली गई, ऐसे ही ये देह चला गया। और एक भी परमाणु ज्ञान की बहती, निरंतर बहती धारा में से निकला नहीं है। ऐसी जागृति के कारण ही परम कृपालु देव को प्रति समय प्रत्येक ज्ञेय के ज्ञान में झलकने के काल में ज्ञान ही जानने में आता है। हे चैतन्य परमात्मा, ये वह भूमि है जहाँ परम कृपालु देव को 7 बरस की उम्र में जाति स्मरण ज्ञान हुआ। 7 बरस तो वो जन्म लेने के बाद का, बाकी तो माँ के गर्भ के 9 महीने, माने 8 बरस, करीब करीब 8 बरस का वो बच्चा। आप लोग इस स्मशान में कभी नहीं आए, जो भी ज्ञान दीपक आए ना, आप इधर कभी नहीं आए। मैं भी इस स्मशान में पहली बार आया। क्योंकि आज तक कृपालु देव के मंदिर में गए ने, जहां पर वो ज्ञान मंदिर है, जहां वो बबूल का पेड़ था, उस बबूल के पेड़ पर चढ़ करके कृपालु देव को जाति स्मरण ज्ञान हुआ था, तो वहां पर तो हम गए थे, इस स्मशान में नहीं आए थे। और अपना जैसा नियम है कि हर एक जगह स्मशान में तो एक बार जाना ही जाना, जब तक चिता न देखे। और ववाणिया इस गांव की चिता को जब तक न देखे तो परम कृपालु देव के पास में आकर के भी नहीं आए। ये भूमि तीर्थ है जहां जहां चैतन्य परमात्मा की पुकार है। हमने इस गांव में सब जगह पक्का कर लिया था, ये कहीं ना कहीं ववाणिया की इस भूमि पर बस स्टेशन के ऊपर बैठ करके भी सत्संग रखने वाला था। अंदर से भाव इतना आया था कि इस गांव के एक एक परमाणु में जहां परम कृपालु देव, ये चैतन्य परमात्मा की जो पुकार कृपालु देव ने की है, ऐसी इस चैतन्य 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 की मस्ती में हमारा यहाँ पर सत्संग होगा। ऐसी चैतन्य की मस्ती में हम सत्संग करेंगे, क्योंकि परम कृपालु देव, परम कृपालु देव, परम कृपालु देव इस ऐसी ये भूमि, ववानिया की भूमि, ववानिया की ये भूमि है। हे चैतन्य परमात्मा, देखो ये कड़ी धूप में भी बैठ करके, स्मशान में ये धूप में बैठ करके भी ऐसा लगता है कि परम कृपालु देव को इस ववानिया के अंदर क्षणिक का बोध हुआ। वो क्षणिक का बोध कैसा होगा भगवान, जहां 900 भव का जाति स्मरण ज्ञान, एक घटना से ऐसे 900 भव का, मगर कोई बात नहीं, वह ज्ञान भी, और फिर भी कृपालु देव को उसकी महिमा नहीं है। आज किसी को थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो अहंकार आ जाए कि मैं कितना जानता हूं, फिर भी अहंकार नहीं, फिर भी कोई भाव नहीं, और इतना ही कि बस मैं सिद्धों की जाति का सिद्ध परमात्मा हूं, मैं सिद्धों की जाति का सिद्ध परमात्मा हूं। ये जो स्मरण में आ जाए, असली जाति स्मरण ज्ञान हो गया। वो जो अभी के जो भव है, पिछला जो भव है, वो तो देह का भव है। वो स्वर्ग में देव है, नारकी है, मनुष्य है, तिर्यंच है, वो मेरी जाति नहीं है, वो तो ये चमड़े की जाति है। मेरी जाति तो चैतन्य की जाति है, सिद्ध की जाति है। ऐसा सिद्धों की जाति का मैं सिद्ध परमात्मा हूं। ऐसी पुकार परम कृपालु देव ने हमें ये ववाणिया में की। हे चैतन्य परमात्मा, में भावना पाता था कि आप भी ज्ञान दीपक, आप भी साधक इस भूमि की स्पर्शना करते। यदि ववाणिया आओ तो इस जगह पर, इस स्मशान की ये चिता में, यहाँ पर आकर के यहाँ पर भी अनुभव करना कि जहाँ परम कृपालु देव के जीवन की यादें हैं। सारी दुनिया में ये भी सौभाग्य चाहिए उसके लिए भी, जो कनाडा से और अमेरिका से आए हैं, वो यहाँ पर देखो दर्शन करके गए, और पास के ही गांव के लोग रहते हो मगर उनको दर्शन का लाभ नहीं मिला। बहुत से लोग ऐसे जो उमराला आकर के भी यहां तक नहीं आ पाए। ये सब भाग्य की बात है। और हमारी ये जागृति कि किसी भी अवस्था के काल में, किसी भी संयोग में स्वरूप की जागृति
न छूटे। परम कृपालु देव ने यह स्वरूप पर ही तो जोर दिया है। वचनामृत में 240 बार स्वरूप शब्द का उपयोग किया। आत्मसिद्धि शास्त्र में 10 बार स्वरूप शब्द का उपयोग किया। कितना स्वरूप 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 की कितनी महिमा गाई। और ऐसा यह चैतन्य स्वरूप भगवान हमें ये परम कृपालु देव से प्राप्त हुआ। जो भी ज्ञान दीपक, जो भी साधक अभी यहाँ नहीं आए ना, आपका सपना पूरा होगा। एक बार मरने से पहले एक बार इस भूमि की भी स्पर्शना करना। हम तो आज यहाँ पर जितने आए ना, कुछ साधकों ने मोजे पहन करके आए थे। जब परम कृपालु देव का जहाँ जन्म हुआ तो मोजे, जूते चप्पल बाहर उतारे, मगर मोजे भी पहने थे। मैंने सभी को कहा मोजे भी उतार दो, इसके लिए, क्योंकि अभी तो ये सौभाग्य है कि यहाँ पर यहाँ की भूमि के परमाणु भी हमारे शरीर को छुए। उतना भी आवरण बीच में क्यों रखते? हम तो यहाँ की स्पर्शना करने आए हैं ना। ये ववाणिया की भूमि की स्पर्शना करने आए हैं ना। अंदर से इतना 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 अहोभाव इस भूमि का है। कल गिरनार पर भी हम पहाड़ पर चढ़े ने, सबको कहा था यहाँ पर तो कम से कम मोजे को उतार दो, यहाँ तो बीच में आवरण मत लाओ। जितना हो सके इस भूमि के वाइब्रेशन, इस भूमि के परमाणु की जो, उसको अनुभव करो, उसका एहसास करो कि हे परम कृपालु देव, आपके चरण की धूल हमारे ललाट पर, यहाँ पर खाली एक धूल का एक परमाणु भी यहाँ पर छू जाए तो बस मैं धन्य हो गया। जब तक कृपालु देव के प्रति इतना अहोभाव और वात्सल्य भाव नहीं आएगा, अहोभाव और भक्ति भाव नहीं आएगा, तब तक वो वाणी अंदर में स्पर्श नहीं करेगी। क्योंकि कृपालु देव के प्रति खाली रायचंद भाई करने से कुछ नहीं होता। अंदर से ये भाव आए। ये महापुरुष कोई साधारण नहीं है, ये एकावतारी। यहाँ पर जो ववाणिया में सत्संग भी होता था, एक सत्संग है, तुम सुनना मौका मिले तो, एकावतारी की अवतार भूमि, एकावतारी की अवतार भूमि कि बस सिद्धशिला पर जाने से पहले ऐसा कोई जीव जो यहाँ पर बीच में एक ट्रांजिट के रूप में आकर के चला गया, ऐसा जीव जो यहाँ पर जाना था सिद्धशिला पर, मगर इस भूमि पर, क्योंकि जिस जीव का जिस आकाश के साथ में वो ऋणानुबंध है, उन्हें उतना फिर वहां पर जाना ही पड़ता है। हे चैतन्य परमात्मा, हम सब मिलकर के परम कृपालु देव की इस ववाणिया की भूमि की स्पर्शना से अपने को धन्य बनाए। और लंबे काल के बाद में ज्ञान दीपकों के साथ में यहाँ आना हुआ। इच्छा तो बहुत थी, अभी भी इतनी इतनी भावना थी, मगर हमारे पास में समय कम पड़ा। नहीं तो यहाँ पर हम सत्संग के लिए पिछली बार 3 दिन 4 दिन की शिविर रखी थी। एक ही चैतन्य परमात्मा की पुकार। सारी दुनिया में जहां पर भी मैं गया ने, 196 देशों में जहां पर भी गया तो सब जगह पर कृपालु देव की तस्वीर को देख करके ये महापुरुष कहाँ हुए, कहाँ हुए। 1 लाख जगह पर जहां पर, पहला ही सवाल ये कहाँ के है, कहाँ हुए? ववानिया में हुए। आज मैंने ज्ञान दीपकों जो गुजराती भाषा समझते हैं ना, उनके लिए एक बात कही थी, ये ववानिया माने क्या है। गुजराती में वावा होता है ना, वावा, वावा माने कपड़ा। जो कपड़े होते हैं, बच्चों को कपड़े पहनाते ना, कि पापा तुम्हारे लिए वावा लेके आए। और नए नए जो वावा है, नया वावा, नया वावा माने ववानिया, ववानिया। परम कृपालु देव को नया कपड़ा यहाँ पर ववानिया में मिला था, इसको कहते हैं ववानिया। इतना भाव आया था। और यहाँ से अभी हम थोड़ी देर में ही राजकोट के लिए रवाना होंगे। अभी ववानिया में है, फिर राजकोट में जाएंगे। अभी जन्म स्थान पर है, फिर वहां देह विलय स्थान पर होंगे। मगर कृपालु देव कहते हैं हमारे लिए सब समान है, वी आर सेम। अपन कहते हैं तू और मैं समान है, वी आर सेम। ववानिया का वी है, राजकोट का आर है, माने वी आर सेम। हमारे लिए जन्म हो या मरण हो, सब समान है। हम तो चैतन्य परमात्मा है, हमारे जन्म भी नहीं है और मरण भी नहीं है। ऐसा जो अंतर का कृपालु देव का भाव है भगवान। आज देखो मुनिवर राम सिंह हमें इस
पाहुड़ दोहा के 139वें दोहे में क्या कहते हैं, हम दोहा पढ़ते हैं। कासु समाहि कर ओम को अंच ओम, छोपो अछोपो भणिवी को वंच ओम, हल सही कलह केण सम्मान ओम, जहिम जहिम जोव ओम तहिम अपाण ओम। मैं जहां जहां देखता हूं वहां सर्वत्र आत्मा ही दिखता है, तब फिर मैं किसकी समाधि करूं और किसको पूजूं, छूत अछूत कहकर किसका तिरस्कार करूं, हर्ष या क्लेश किसके साथ करूं और सम्मान किसका करूं। ये परम कृपालु देव यहाँ पर भी ऐसे स्मरण में आते हैं, हे चैतन्य परमात्मा, पूरी 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 दुनिया में कहीं पर भी इसलिए आश्चर्य नहीं होगा। आश्चर्य, कोई भी चर्च था, मस्जिद थी, गुरुद्वारा था, हिंदू टेम्पल था, स्वामीनारायण टेम्पल था, सब जगह यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कुछ भी हो, सारी दुनिया में एक ही बात, परम कृपालु देव ने ये जो चैतन्य की पुकार की है, और सर्व जीव सिद्ध सम, सर्व जीव सिद्ध सम। तुम क्या समझते हो, कोई मुस्लिम होकर के उसकी मस्जिद में आत्मसिद्धि लेगा? एक बार तुम श्वेतांबर होकर के दिगंबर के पास में कोई शास्त्र देने जाओ ना तो लेता नहीं है। दिगंबर हो और श्वेतांबर को देने जाओ तो लेता नहीं है। आज दुबई के अंदर इतने वर्षों के इतिहास में पहली बार दुबई की नेशनल लाइब्रेरी में कोई शास्त्र रखा गया हो, मुस्लिम के अलावा कोई शास्त्र, तो एक ही शास्त्र है, आत्मसिद्धि शास्त्र। जरा विचार करो, मुस्लिम लोग भी इस वाणी को सुनने के लिए, हमें ये महिमा नहीं है, ये मौका जो सत्संग का मिलता है, हमें लगता है कि हमारा तो पता ही है आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। जिनको नहीं मिला है ना, उनको इतना अहोभाव आता है। ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर आज मैंने आपको बताया ना, मनुष्य का मांस खाने वाला व्यक्ति भी जब कृपालु देव की तस्वीर देख करके उसका जीवन पलट गया, मांस खाना उसने छोड़ दिया। इसलिए मुझे सारी दुनिया में सब जगह जाकर के एक बात का पक्का पता चला कि यहाँ पर क्या कहते हैं मालूम है, कि जितना पक्षपात और भेदभाव जहां जहां पर दिखता है, ये देख करके आश्चर्य होता है। मैं जहां जहां देखता हूं वहां सर्वत्र आत्मा ही दिखता है। फिर मैं किसकी समाधि करूं और किसकी पूजा करूं। इसलिए परम कृपालु देव भी क्या कहते हैं कि स्मशान में हो या फिर महल में हो, हमारे लिए तो सब समान। वैमानिक देव की रिद्धि हो या रजकण हो, समान। जीवन में क्षण भंगुरता का बोध जहां पर भी रहे, ये जगत सारा क्षणिक है, इस बोध से परम कृपालु देव भरे हुए थे। हे चैतन्य परमात्मा, इस बोध से भर जा। ये बेसिक सिद्धांत है। मैं कहां पर, मैं जहां पर देखूं, मैं पूरब की ओर देखूं तो भी परमात्मा दिखाई दे, पश्चिम की ओर देखूं तो भी परमात्मा दिखाई दे। अभी आपको पता है, मैं यहाँ पर स्मशान में आया, यहाँ पर मैं बैठ रहा था, क्योंकि मुझे सुबह से ही आप सबको मैंने इंतजार कराया था, वादा किया था ना कि सत्संग तो आज भवानिया से करेंगे करेंगे करेंगे। कहीं से भी सत्संग अपना होगा, पता नहीं था कहां से होगा, मगर अंदर की हृदय की भावना थी बस कि सत्संग तो होना ही है, सत्संग हम नहीं छोड़ेंगे। और ये जो संकल्प हमारा दृढ़ संकल्प है ना, मरते दम तक ये संकल्प रखना, क्योंकि सत्संग के बिना हम करेंगे तो करेंगे क्या, कोई दूसरा उपाय नहीं है। अभी कहीं खाई में जाकर के गिरेंगे, कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए सत्संग को कभी मत छोड़ना। मैं यहां पर आया ना, तो दूसरों की बात तो छोड़ो, एक ज्ञान दीपक होकर के लोग क्या करते मालूम है, यहाँ पर ये पीछे स्मशान है, वो कोई आदमी नहीं बैठा है, उसके अंदर है ना वो उपले, वो छाना हुआ है, छाना वो है, गाय के गोबर के बनते हैं ना, वो ऐसा है।
तुमको लगेगा वो सफेद कलर के कुर्ते पजामे में कौन बैठा है, मेरा कोई साथी बैठा है। वो साथी नहीं बैठा, वो मेरे ऊपर बैठने वाला वो थेला बैठा है। तो ऐसा कि वो जो वहां पर आए और बैठे, तो ज्ञान दीपक में से एक ने क्या कहा मालूम है कि आप बताओ कहाँ पर बैठना है, इधर बैठना है, उधर बैठना है, इधर बैठना है, कहाँ बैठना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कौन सी दिशा में बैठना है, ईस्ट में बैठना है, नॉर्थ में, साउथ में। मैंने कहा जहां सूरज की किरण मेरी ओर आती हो तो कैमरे में चित्र ठीक तरह से आएगा, ज्ञान दीपक देख पाएंगे, मुझे वहां बैठना है। हमारा तो कोई प्रयोजन नहीं, हम और वो भी तुम्हारे सामने बोलना था इसलिए किरण के सामने, बाकी तो कहाँ ईस्ट, कहाँ वेस्ट, कहाँ साउथ, कहाँ नॉर्थ, कोई लेना देना नहीं। जहां पर तू बैठा स्वरूप में, बस वही पूर्व हो गया। पूर्व नहीं हुआ, वह तो अपूर्व हो गया, क्योंकि पूर्व में कभी नहीं हुआ था, ऐसा कुछ घटित हो गया। सच कहूं तो इस भूमि से जाने का मन नहीं करता, यहीं पर ही विश्राम करने का मन करता है। आज सुबह से ये भाव चल रहा है, कृपालु देव को उस बबूल के पेड़ के हमने दर्शन किए नहीं, तो तब से ऐसा लग रहा है कि यहीं पर ही, यहीं पर ही, यहीं पर ही वास करें। हे परम कृपालु देव, ये असली तीर्थ है। इसलिए आपको कहता हूं, मंदिर में तुम जाओ तो जाओ, स्मशान में भी जाया करो। स्मशान को इसलिए सारी बस को लेकर के, पूरी बस को लेकर के इधर आया कि सब एक बार इस भूमि पर, इस भूमि के इन परमाणुओं को और इन परमाणुओं के साथ में ही बस इस शरीर को ऐसे ही रखो और देखो, अंदर में मिलता हुआ न देखो, ध्रुव सत्ता उसमें गिरती हुई ऐसी मत देखो। पहले से तुम यहाँ पर थे और थोड़ा मैं अभी आया, ऐसा लगे। जैसे वो चिता को हाथ लगाया, तो चिता को हाथ लगाते ही लोहे की चिता है, उसके ऊपर हाथ लगाया। इस मशान पर ऐसे ही यहाँ पर बैठे तो ऐसे ही भाव आए कि तुम परमाणु पहले से यहाँ पर थे, थोड़े परमाणु आ गए, तुम्हारी ही जाति के आ गए। तुम भी जड़, ये भी जड़, तुम भी रूपी, ये भी रूपी, तुम भी क्षणिक, ये भी क्षणिक, तुम्हारा भी परिणमन, इसका भी परिणमन, और इन सब के साथ में तुम तुम्हारा काम करो। और ये जो मुझसे अलग ये जो अनुभव आ रहा है, कौन जानता है कि तुम भी क्षणिक, ये भी क्षणिक, तुम भी रूपी, ये भी रूपी, तुम भी परमाणु का पिंड, ये भी परमाणु का पिंड। मगर ऐसा जो जानने वाला तत्व है, ये जानने वाले तत्व को फिर उसी की पर्याय में ही जानते रहना, उसी की पर्याय में जानते रहना। ये दोहा भी प्रयोगात्मक अंतर में अनुभूति का दोहा है, तुम उसे भी अंतर से जानते रहना। हे ज्ञान दीपक, ये देख, मैं जहां जहां देखता हूं वहां सर्वत्र आत्मा ही दिखता है, तब फिर मैं किसकी समाधि करूं? समाधि में लीन हो रहा हूं, मगर किसकी समाधि में लीन हो? क्या आत्मा की समाधि में? अगर वो आत्मा तो पहले से ही दिख रहा है, तुम ध्यान में डुबकी लगाओ। किसको देखना है तुम्हें ध्यान में? कि परमात्मा को? कि परमात्मा तो पहले ही दिख रहा है। जब परमात्मा पहले ही दिख रहा है तो फिर कहां डुबकी लगाऊं मैं? किस ध्यान में डुबकी लगाऊं? जो पहले से ही दिख रहा है। ऐसा ये स्वरूप है। हो ऐसा ये स्वरूप है। समझ में आया? मिठाई का टुकड़ा यहाँ पर जीभ पर हो और तुम बोलो मिठाई लाओ ने, मिठाई लाओ ने, मिठाई लाओ, और कोई तुम्हें खाली एक रिमाइंडर कराए, जो तेरी जीभ पर अनुभव में आ रहा है ये मिठाई है, तो तुझे लगेगा कि अरे मैं क्या भ्रम में पड़ा था, मिठाई लाओ, मिठाई लाओ, मिठाई लाओ। ऐसा ही कहते हैं कि परमात्मा को जानना है, तुझे परमात्मा को जानना है, तुझे परमात्मा को जानना है। अरे परमात्मा को क्या जानना है? ये जो जानने में आ रहा है यही तो परमात्मा है। मैं जहां जहां देखूं वहां मुझे आत्मा ही जानने में आता है।
जो बच्चा माँ से बिछड़ गया है, उसे जहां जहां देखे वहां माँ 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 जानने में आती है। जैसी जीव की रुचि वही तो है। मोची को देखो, उसकी नजर जूते पर ही जाती है, वो ऊपर उठ ही नहीं सकती। वो जहां पर भी देखेगा वो यही देखेगा कि कौन किसने कैसे जूते पहने, चप्पल पहने। दर्जी हमेशा देखेगा कि कौन सी सिलाई है, ठीक किया कि नहीं, एम्ब्रॉयडरी बराबर हुआ, इंटरलॉक बराबर हुआ, वो सब यही देखता रहेगा। वो दर्जी है ना, तो जिसकी जैसी दृष्टि है उसको वही दिखाई देता है। और ज्ञानी कहते हैं हमको आत्मा के अलावा कुछ नहीं दिखता है, जहां जहां देखो मुझे आत्मा ही दिखाई देता है। ज्ञान में ज्ञान में ज्ञान में, ये बस अंतर में। एक बार भी खाली विचार आ जाएगा ना, तेरा कनेक्शन चालू होगा। आज तक जिस जीव को सम्यक दर्शन हुआ है वो पहले एक राइट डायरेक्शन में हुए उस चैतन्य के विचार से ही शुरुआत हुई है। जिनकी भी शुरुआत हुई है वो एक से ही हुई है, चैतन्य से। खाना खा रहा था और यहाँ पर जबड़ा है वो कट गया, दो दांत के बीच में, जल्दी जल्दी खाना खाने गए, यहाँ आना था तो फट गया, कट गया। अरे अब जेब बार बार वहां जाती है, अरे दर्द हो रहा है। मगर जैसे ही कटा, ये जो जानन 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 धारा, ये उस समय नहीं कटी, वरना वहीं पर ही रुक जाती, वहीं पर ही रुक जाती। उसमें कहीं कटना नहीं हुआ, वो उसका ठिकाना नहीं रहता। बस जैसे नस में खून दौड़ता है और नस यदि कट जाए तो खून तो कहां फैल जाएगा फिर। अगर ये जानन जानन धारा अपने ज्ञान को छोड़ करके देह में जाती नहीं है, ज्ञेयों में यहां पर कहीं पर भी जाती नहीं है, वो ये बताती है कि जानन धारा अपनी उस सत्ता में से बाहर निकलती नहीं है, इसलिए तो फैलती नहीं है। ये खून नसों में ही दौड़ता रहता है, बाहर नहीं जाता। कितना भी दौड़े, मगर दौड़ करके भी वो देह के बाहर नहीं दौड़ता। ऐसे ही जानना 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 हो रहा है, मगर जानना जानना ज्ञान के बाहर नहीं हो रहा है, विकल्प में नहीं हो रहा है। इसी का हम अंत में प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये दोहा बहुत बड़ा दोहा है। किसकी समाधि करूं, किसकी पूजा करूं, छूत अछूत कहकर किसका तिरस्कार करूं। ये सब उस समय भी ये सब चल रहा होगा। इसको छुए तो अपवित्र हो गया, जिसको छूने से अपवित्र हो जाते हैं। रुपये की नोट पसीने वाली होती है तो भी यहाँ पर छाती के ऊपर जेब रखी है, और यहाँ पर ही ऐसे ही। मुझे हमेशा विचार आता है, ये छाती के ऊपर यहाँ पर जहां दिल होता है वहीं पर ही ये जेब क्यों बनाते होंगे? दिल के पास में ही धड़ 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 यहां पर होता है। शरीर में और भी तो बहुत सी जगह थी, यहां पर क्यों? ये जब मृत्यु आए ना, और हे राम कहे, उससे पहले ही स्पर्श ना हो, बस। और यह कि अनुभव में आता है, वो व्यक्त अनुभव में आता है, अव्यक्त पीछे छुपा हुआ पड़ा है। मरते समय भी वो जो अव्यक्त रुपये की नोट अंदर छुपी पड़ी है। वो किसी को हाथ नहीं लगाता, अस्पृश्यता, इसको छू ले। पहले के जमाने में तो ऐसा होता था ना, ये जो स्मशान है, हिंदू के स्मशान अलग है, नीची जाति वाले लोगों के स्मशान अलग अलग है। पहले तो बहुत ज्यादा था, अब थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि छू लिया तो अपवित्र हो गए। और वही व्यक्ति जब जरूरत पड़ती है और किसी को ब्लड डोनेशन लेना पड़े, आपको यदि अभी अस्पताल में एडमिट करना पड़े और ब्लड लेना पड़े, तो आप अस्पताल वाले को पूछते हो कि वो जो खून आया है वो कौन सी जाति वाले का खून है? वहां तो जल्दी से जल्दी बस ग्रुप मिलता है कि नहीं, बी पॉजिटिव, बस नेगेटिव विचार मत करो। अभी बी पॉजिटिव, जो खून मैच होता है जल्दी से जल्दी ले लो। वहां जाति याद नहीं आती, वहां कुल याद नहीं आता, वहां निर्धन, वहां धनवान, ये कोई, वहां काला या गोरा, हो सकता है वो बिल्कुल काला कलूटा हो और तू बिल्कुल गोरा, मगर फिर भी जल्दी से जल्दी खून। असली बात यह है
कि जब असली कर्म के उदय आते हैं तब धर्म का पता चल जाता है। इसलिए मैं किसे छू और किसे न छू, मेरे लिए तो जिस ब्राह्मण को मैं छूऊंगा तो उसका चमड़ा, बस वो चमड़ा चमड़ा ही है। ब्राह्मण का शरीर भी चमड़ा है और शूद्र का आत्मा भी सिद्ध परमात्मा है। ये बात समझ में आ जाए, यहां धर्म समझ गया। मैं किसे छू किसे न छू, किसका आदर करूं किसका तिरस्कार करूं, किसका हर्ष करूं किसका शोक करूं और किसका सम्मान करूं। मुझे तो बस अपना ज्ञान ही जानने में आता है। इसी के प्रयोग में हम जाते हैं। जहां जहां देखता हूं वहां ज्ञान जानने में आता है। ज्ञेय जानने में आता है तब भी ज्ञान जानने में आता है। ये स्वरूप की स्पर्शना के लक्ष्य से ये संस्कार दृढ़ करने के लिए इसी प्रकार का विचार अनिवार्य है। यह जो जान रहा है उसमें भी उसे ही ग्रहण कर। जैसे तू ध्यान में जाने का प्रयोग करता हो और तुझे अंधेरा दिखाई देता हो, तुझे प्रकाश दिखाई देता हो। पहले तेरा भ्रम होता था कि मैं चमत्कार, ऐसा चमत्कार हो गया कि ये चमकता हुआ चैतन्य मुझे दिखाई दिया। अब तुरंत ही ये चमकता हुआ ये प्रकाश का पुंज ये चैतन्य नहीं है। अगर जो आंख बंद करके बैठा और जो दिखाई दिया उसको देखने वाली जो चैतन्य सत्ता है, उस चैतन्य सत्ता को आधार बना ले, मुख्य कर ले, उसे मुख्य कर। इस चैतन्य सत्ता को ही तो मुख्य कर और उसी में ही उसे ये ज्ञान ही जानने में आ रहा है। ये ज्ञान ही जानने में आ रहा है। और तुरंत उसको क्या करना कि तुरंत उसको कैसे डालना, ये पर में, ये पर जानने में आया ऐसा नहीं हो, पर जानने में आया ऐसा नहीं, पर जानने में आया ऐसा नहीं। ये पर जानने में आता ही नहीं तो जैसे सामने पत्थर है, ये फिर घास है, ये लकड़ी है, ये पत्ते हैं, ये सब जानने में नहीं आ रहा है। तो ये जानने में तो आ रहा है नहीं, ये जानने में आ रहा है, मगर ज्ञान का कार्य क्या है? जो पर को जानने वाला ऐसा जो ज्ञान है, वो जो अज्ञान का स्वभाव है, वो पत्ते का स्वभाव नहीं है। पर को जानने का स्वभाव वो ज्ञान का है। और ऐसा जो ज्ञान है जिसका स्वभाव पर को जानने का है, मैं उसको जानता हूँ। माने मैं पर को जानने के स्वभाव वाले ज्ञान को जानता हूँ, माने मैं ज्ञान को जान रहा हूँ, मैं उसका स्वरूप जान रहा हूँ। अब तेरी आंख जिसको देखती है वो ठीक है, मगर मेरी नजर तेरी आंख की ओर ही है, तो मैं किसे देखता हूँ? तेरी आंख को देखता हूँ। अब तेरी आंख ही मुझे दिखाई देती है और कुछ नहीं दिखाई देता। तो यही कहते हैं कि जो प्रति समय ये जो अनुभव में आ रहा है, भले ज्ञान जगत को जानता हो, उस समय भी जगत को जानने वाले की बात ही नहीं है। जो आंख समुद्र को देखती, वो समुद्र में गई नहीं गई, कितना दूर समुद्र, उसकी बात ही नहीं है। ये आंख का जो देखने का स्वभाव है, बस उसको ही पकड़ना है। ज्ञान का जो जानने का स्वभाव है, इस स्वभाव को ग्रहण करना है।
यह ज्ञान मात्र न्यायक देव यही मैं हूँ। इस प्रयोग से ज्ञान जानने में आ रहा है। आज का प्रयोग यही करना। यदि अवसर मिला तो अभी राजकोट जाकर के हम कुछ ध्यान के प्रयोग कर सके तो करेंगे। यदि वहाँ अवकाश मिला, समय रहा, क्योंकि आज तो सुबह से हमारा दिन इतना आनंदमय रहा है, इतना आनंदमय दिन रहा है। ऐसे न जाने कितने कितने रहस्य परम कृपालु देव के एक परमाणु को जब हमने दर्शन किया और वहाँ पर स्पर्शना, कृपालु देव और सौभाग्य भाई जिस पाठ पर बैठे थे, परम कृपालु देव ने जहाँ मोक्ष माला की रचना की, परम कृपालु देव जिस झूले में झूले, परम कृपालु देव जिस दरवाजे को खोलते थे बंद करते थे, परम कृपालु देव जिस खिड़की को खोलते थे बंद करते थे, परम कृपालु देव का पूरा एक एक वाइब्रेशन से ऐसे भाव आज आए हैं। आज मैं बहुत आनंदित हूँ और उस आनंद को बांटने के लिए आपको अचानक अभी बुलाया। आप समय पर सब पधारे। शाम को भी आपके पास में मैसेज आ सकता है, हो सके तो आप सत्संग का लाभ लेना। आप परमात्माओं को प्रणाम करता हूँ। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण